Hi guys, welcome to my new video. So इस वीडियो में I'll be telling you guys my 11th result and also how I studied in 11th without any institution or something like that. And I did self study in 11th too. So I'm recording this because you guys are asking me from last 1 or 2 weeks that how you studied in 11th, because you guys are also seeing my 12th journey, but I didn't recorded my 11th journey itna zyada. So in this video I'll be telling you this only कि how I studied in 11th. हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, सो मिस मत करना, एक बार ऐसे स्किप मत करना, ठीक है? बेटर फॉर यू ओनली. सो सबसे पहले तो मैं आपको अपना 11th का रिजल्ट बताऊंगी एंड देन आई विल बी टेलिंग यू द टिप्स फॉर दैट. आई डिडंट स्कोर सो गुड मार्क्स इन 11th बट आई स्कोर प्रीटी गुड, मतलब ठीक है. सो मैं आपको बताती हूँ हाउ टू स्टडी अकाउंट. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को अकाउंट्स में आती है, राइट? आप कॉमर्स गैंग हो, राइट? आई नो. सो अगर आप साइंस के बच्चे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो दिस वीडियो विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू. ओनली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है. सो मैं आपको बताती हूँ मैं अकाउंट्स कैसे पढ़ती थी. सो सबसे पहले तो सबसे पहले आई यूज टू स्टडी. पहली बात तो मैं CA पराग सर से पढ़ती थी अकाउंट्स 11th में, एंड आई ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम सुनील पांडा सर. मतलब मैं तीनों सर से पढ़ती थी. एक तो CA पराग सर, रजत सर एंड सुनील पांडा सर. ये तीनों टीचर्स से मैं अकाउंट्स पढ़ती थी. अगर मुझे किसी का समझ नहीं आता था तो मैं किसी और की वीडियो देख लेती थी, बट तीनों में से ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीनों में से किसी का भी समझना है. समझ आ जाता था और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पता चलते थे एक चैप्टर के. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका डेप्रीसिएशन चैप्टर है 11th में अकाउंट्स में, है ना? वो चैप्टर मैंने पूरे साल नहीं किया था, लेकिन जैसे मैंने एग्जाम्स के टाइम पे उसको सीरियसली मैं लेके बैठी एंड देन आई वाज लाइक अब तो करना ही है ये चैप्टर. मैंने सुनील पांडा सर के लेक्चर देख के वो चैप्टर किया था. ट्रस्ट मी गाइज, उनकी वीडियो देखने के बाद मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे इतने अच्छे से. तो आपको ना अकाउंट्स में यही करना है. आप ना देखो, आपको जिस भी टीचर का समझ आता है, मैं ये नहीं कह रही आप किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ो, बट आप सुनील पांडा सर से एक बार पढ़ के देखो. आप उनसे पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, उनके लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है? एंड बाय द वे दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ऑब्वियसली मैं स्पॉन्सर क्यों करूँगी. सो आपको सुनील पांडा सर का लेक्चर देखना है, किसी भी टीचर का, लाइक जिसका आपको समझ आता है आप उनका ओके. सो अकाउंट्स का आपको क्या करना है, आपको किसी भी टीचर का लेक्चर देखना है, जिस भी टीचर का आपको समझ आता है आपको उनका लेक्चर देखना है, एंड देन आपको ना उनके साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं जो भी वो क्वेश्चन बता रहे हैं. इट्स फाइन. पहले तो आप खुद सॉल्व करके देखो. अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझो कि उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है. और पहली बात तो अकाउंट्स बहुत ईजी है, जेन्युइनली बहुत ईजी है. आई स्कोर्ड 85 आउट ऑफ 100 इन 11th. वो तो मेरे मैम ने जानबूझ के मार्क्स काटे थे, बट ठीक है कोई बात नहीं. मेरा एग्जाम जेन्युइनली बहुत अच्छा गया था, 90+ मार्क्स आने थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि 11th के अकाउंट्स ना बहुत इजी है. और आपको फोकस किन चैप्टर्स पे करना है मैं आपको बता देती हूँ. आपको डेप्रीसिएशन में करना है. डेप्रीसिएशन का ऑल्दो कुछ भी रोल नहीं है 12th में, बट आपको करना है क्योंकि वो स्कोरिंग है, क्योंकि उसका हर एग्ज़ाम में 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. उसके बाद आपको लास्ट के 2 चैप्टर अच्छे से करना है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स पे लिटरली पूरी बुक है पार्टनरशिप की एंड कंपनी की. सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज 2 चैप्टर्स, जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के. एंड दैट इज़ इट फॉर अकाउंट्स. लेट्स मूव ऑन टू अनदर सब्जेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में आई स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100, ठीक है? एंड उसमें भी लाइक लास्ट में टीचर्स चेंज हुई है मेरे स्कूल में, तो उन सबको पता ही नहीं है कि मतलब कैसे चेकिंग करनी है. उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट चेकिंग कर दी, जो कि इतनी होनी नहीं चाहिए थी, जो पूरे साल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने लास्ट में करी, इसलिए मेरी बहुत ऐसे कम मार्क्स आए हैं. 80 आउट ऑफ 100 नॉट गुड, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट किए थे 90+, बट ठीक है कोई बात नहीं. सो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है? इकोनॉमिक्स भी देखो, आप रजत सर से पढ़ो. इकोनॉमिक्स तो रजत सर से ही पढ़ो, उनसे इतना अच्छे से समझ आता है ना. या तो आप उनसे पढ़ो या फिर आप कॉमर्स वाला का जो 11th में एक मैम पढ़ाती है, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट शी इज़ सच अ नाइस टीचर. मतलब 11th की इकोनॉमिक्स आपको, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझना है उनसे पढ़ने के बाद. तो आपको उनके लेक्चर्स देखने हैं, उनने 1 शॉट बनाए हुए हैं हर एक उसके. तो यू नीड टू स्टडी फ्रॉम कॉमर्स वाला का इकोनॉमिक्स का. ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है, क्योंकि मैं 11th में उन्हीं से पढ़ के गई थी इकोनॉमिक्स. सो यू नीड टू स्टडी फ्रॉम कॉमर्स वाला इकोनॉमिक्स, या फिर रजत सर से पढ़ सकते हो, और जो भी टीचर आपको प्रेफरेबल लगे आप अपने लिए वो पढ़ो. लेकिन मैंने कॉमर्स वाला की टीचर से पढ़ा था, वो फीमेल टीचर है, उनने 1 शॉट्स बनाए हुए हैं.
तो अगर आप सर्च करोगे वन शॉट ऑफ एनी चैप्टर क्लास 11 तो वो आ जाएगा उनका, तो आप उनसे पढ़ो एंड उनके साथ साथ नोट्स बनाओ एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करो. वेरी इजी, बहुत ईजी इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक्स. अब नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं बिजनेस स्टडीज़. बिजनेस स्टडीज़ में स्कोर्ड 87 आउट ऑफ 100. इसमें भी 90 प्लस एक्सपेक्ट किए थे. बहुत अच्छा गया था, लाइक मुश्किल से 3-4 MCQ गलत हुए थे. क्वेश्चन आंसर्स बहुत सही थे, बट ठीक है कोई बात नहीं. सो इसमें आपको क्या करना है, बिजनेस स्टडीज़ में आपके पास जैसे बुक है, आपने किसी भी उसकी बुक ली हुई हो. मैंने फॉलो की थी R.K. सिंगला. तो R.K. सिंगला क्या है, बहुत उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है. तो R.K. सिंगला बिजनेस स्टडीज़ के लिए मैंने फॉलो की थी, जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छी बुक है. एंड उसमें आपको समझना है, समझ नहीं सकता. आपको क्या करना है, बिजनेस स्टडीज़ का कोई भी चैप्टर करना है, आप उसकी बुक लो. बुक लेने के बाद आप रीडिंग करो एंड जस्ट प्रिटेंड दैट यू आर टीचिंग समवन, राइट. जैसे टीचर हमें पढ़ाती है, आपको टीचर बनना है एंड आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है. एंड जैसे से आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे ना एंड इंटरेक्ट करोगे इमेजिनरी स्टूडेंट्स के साथ, तो आई बेट आपको सब याद हो जाएगा जो भी चैप्टर में है. क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में अगर आपको की टर्म्स वगैरह याद ना हो, की वर्ड्स याद ना हो, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज़. क्योंकि ऑब्वियसली उसमें फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स वगैरह ही होते हैं और इनकी टर्म्स याद होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके आप नोट्स ना भी बनाओ तो ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू. क्योंकि मैंने 11th में नोट्स नहीं बनाए थे बिजनेस स्टडीज़ के बिल्कुल भी. मैंने सिर्फ बुक से पढ़ा था. बुक्स में मैंने न्यूमोनिक्स बनाए, सब बनाए, लेकिन आई डिडंट मेड एनी नोट्स इन बिजनेस स्टडीज़. सो यू नीड टू जस्ट रीड द चैप्टर्स. यू जस्ट नीड टू लर्न ऑल द की टर्म्स. की टर्म्स का क्या होता है, की टर्म्स को आप एक बार लर्न कर लो. आपको एक्सप्लेन तो करना ही आता है ना कि इसके अंदर था क्या. एक्सप्लेन आप खुद से कर सकते हो, लेकिन की वर्ड जो है वो सब सही होने चाहिए. यही टिप है बिजनेस स्टडीज़ के लिए. ठीक है, तो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज IP. इन IP आई स्कोर 97 आउट ऑफ 100 एंड विच इज़ ऑफ कोर्स अ प्रीटी गुड स्कोर फॉर मी. क्योंकि मैंने 97 आउट ऑफ 100 स्कोर किए, इसमें हाईएस्ट थे. एंड मेरी IP की टीचर वॉज माई फेवरेट बिकॉज मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी एंड वो पढ़ाती बहुत अच्छा थी जेन्युइनली. सो अब उनने स्कूल छोड़ दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं. सो IP मैंने उनसे पढ़ी थी. स्कूल में भी आई यूज टू स्टडी फ्रॉम हर. एंड ऑल्सो देयर इज़ वन चैनल फॉर 11th IP, दैट इज़ स्कोरशाला. वो आप सर्च कर सकते हो. तो उनने 11th की IP बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है. पता नहीं 12th की IP क्यों नहीं पढ़ा रहे, बट ठीक है, खुद पढ़नी पड़ेगी अब IP. सो कल जो व्लॉग आएगा वो IP वाला ही आएगा कि स्टार्टिंग IP फॉर अ डे, बिकॉज IP का सिलेबस कंप्लीट करना है. So in 11th I studied from Scoreshala only, तो you guys can follow that channel for 11th IP. तो उसमें पक्का आपके स्कोर अच्छा हो जाएगा. एंड 11th में भी I didn't made any notes for IP. मैंने बस IP बुक से पढ़ी. बुक्स में जितने भी MCQs वगैरह थे वो सब सॉल्व कर लो. बहुत ईजी आता है IP का एग्जाम. जो हमें लगता है ना कि डिफिकल्ट आएगा, मैंने तो ये सोच लिया था कि मैं IP चेंज कर रही हूँ. इन 11th आई थॉट कि मैं IP चेंज कर रही हूँ, मुझसे IP नहीं हो रही. बट जेन्युइनली इट्स द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, लाइक जेन्युइनली बहुत ईजी सब्जेक्ट है और मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं. इसमें स्कोरिंग है, तो आप IP स्कोरशाला से पढ़ सकते हो इफ़ यू आर इन 11th. एंड इफ़ यू आर इन 12th और 12th के लिए आपको IP चाहिए, तो आप 12th में IP किससे पढ़ सकते हो. देयर इज़ वन चैनल टेक क्वीन, तो आप उनसे पढ़ सकते हो. वो अच्छा पढ़ाती है. मैं उनसे ही पढ़ रही हूँ अभी 12th में करंटली. बट या दैट इज़ ऑल फॉर IP. सो अब मैं एंड कर रही हूँ वीडियो को, बहुत बड़ी हो जाएगी अदरवाइज. सो मैंने आप लोगों के लिए एक और पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि यू गाइज नीड टू इन्जॉय इन 11th. क्योंकि 12th में आप जो है किसी भी कॉम्पिटिशन फंक्शंस वगैरह में इतना पार्ट नहीं ले पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. सो इफ़ यू आर इन 11th यू नीड टू इन्जॉय योर 11th बाय पार्टिसिपेटिंग इन एवरी फंक्शन, एवरी कॉम्पिटिशन. हर स्किल में आप, जिस भी स्किल में आप अच्छे हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करो. क्योंकि 11th इज़ द ओनली लास्ट क्लास ऑफ स्कूल जिसमें आप पार्ट ले सकते हो अच्छे से. ठीक है, एंड इसमें कोई प्रेशर नहीं होता पढ़ाई का. तो पहली बात तो आपको 11th में हो या 12th में हो, यू नीड टू स्टडी अकाउंट्स एवरी डे. चाहे वो 1 आवर हो, चाहे वो 2 आवर हो, आपको एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. उसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 20 क्वेश्चन, वो आपकी मर्जी है. बट आपको अकाउंट्स हमेशा पढ़नी है एंड इकोनॉमिक्स भी आपको हमेशा पढ़नी है. एंड अगर IP डिफिकल्ट लगती है तो IP भी देखो, हमेशा पढ़ो ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे. एंड दैट इज़ इट ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. मैंने आपको इसमें चैनल्स बताए किस किस चैनल से पढ़ना है, किससे नहीं. एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज. इतने सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम होते हैं. या तो आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं लग रही, या तो आप लाइक ही नहीं करते हो. यार लाइक कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़. एंड अब तो मैं बहुत ज़्यादा ही रेगुलर हूँ अपने चैनल पे. सो 10K करा दो जल्दी से समर वेकेशंस के अंदर ही. एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट. एंड या बाय. सब्सक्राइब कर दो गाइज. बाय.